दोस्तों आज है मेरे पास एक यूनिटी का पावर सप्लाई जो कि हम इसको चेक करने वाले हैं। थोड़ा बहुत इस पे मैं एक रिव्यू बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि कौन सा पावर सप्लाई है, किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए हमारे काम के लिए। तो एक बेसिक पावर सप्लाई में क्या क्या हम चेक करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा, और देखेंगे कि इस पावर सप्लाई में ऐसा क्या है, इसके यूज करने के लायक है या नहीं है। तो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यानी कि यूनिटी मुझे इसके लिए कोई पे नहीं कर रहा है। मैंने खुद अपने पैसे से इसको खरीद के मंगाया है, और जैसे कि मैं इसको यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा रिव्यू बना ले, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो जाए और वो अगर चाहें लेना तो ले सकते हैं। तो इसका बात अगर करें तो ये दिख रहा होगा कि बहुत ही छोटा और लाइट वेट है। देखा जाए तो बहुत कम स्पेस में ये फिट हो जाएगा। और हालांकि इतना भी छोटा थोड़ा समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ऑड है ये। मतलब इसका एक हाइट थोड़ा सा कम है, एक स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस में रखने के लिए, या फिर उसको ऐसे जगह में काम करने के लिए इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बट थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, पर कोई इशू नहीं। तो इसका फ्रंट ये रहा। बैक साइड में क्या है, इसके आपका एसी कॉर्ड के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे साथ ही साथ 110 और 220 का सिलेक्शन का इनपुट सप्लाई है एसी का। दूसरा यहाँ पे जो है एक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ पे अगर पीछे का बात करा जाए तो एक डिजिटल इंटरफेस है। इसका काम क्या है आप डेटा सेट में पढ़ के आप जान सकते हो। और यहाँ पे कंपोर्ट है पीसी में कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपके पास जैसे कि डीसी एसी इनपुट का बताया मैंने, और यहाँ पे 220 एंड 110 का सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे 220 है, और फैन का अरेंजमेंट पीछे है बिल्कुल यहाँ पर। और वेंटिलेशन देखा जाएगा तो यहाँ पे है, और इस साइड भी है। और ये एसएमपीएस बेस्ड है, तो समझ के चलो कि बहुत लाइट वेट है, एकदम एकदम लाइट है, इसलिए शायद इसका बॉडी एकदम कॉम्पैक्ट बनाया गया है। और डिस्प्ले देखा जाए तो थोड़ा सा पहले जैसे कि ओवन वगैरह का कोई यूज़ किया हुआ था, छोटा है और थोड़ा सा अंदर है, ताकि प्रोटेक्शन भी शायद होता रहेगा इसके कुछ बजने से, ज़्यादा सरफेस वाला बच जाएगा। और कीपैड अरेंजमेंट का बात करें तो यहाँ पे वी सेट के लिए, वोल्टेज सेट के लिए अलग सा बटन है, करंट सेट के लिए अलग है। और यहाँ पे मिल जाता है 3 प्रोफाइल, यानी कि 3 मेमोरी आप यूज़ कर सकते हो। और ये की लॉक है, आप अगर चाहो तो पीसी कनेक्ट करते हो उस समय ये लॉक और अनलॉक करने के लिए काम आता है पैनल को। आउटपुट बटन है, एस्केप है, एंटर है, और एक सिलेक्शन के लिए एरो बटन दिए गए हैं 2। और ये थोड़ा सा इसका स्पेसिंग थोड़ा सा कम है, क्योंकि आप रेगुलर अगर आप इसमें प्लग यूज़ करना चाहते हो बनाना वाला एक्सटेंशन, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका स्पेसिंग अलग है। ग्राउंड के लिए है। बस ये फ्रंट पैनल ऐसा है, और पुश बटन है इसमें, जो पोटेंशियल मीटर दिया गया है यहाँ पर। और ये प्लास्टिक तो नहीं है, थोड़ा सा पकड़ने में स्मूथ लग रहा है। कोई अब प्राइस को देखा जाए तो ठीक है उस रेंज में, लेकिन थोड़ा सा और ये अच्छा हो सकता था, पर कोई नहीं। क्या दिक्कत है। तो बेसिकली ये ऊपर से दिखने वाला इस तरह से है। अब इसको हम पावर देते हैं और देखते हैं कि इसका एक्यूरेसी क्या है, किस तरह से एक्यूरेट है या नहीं है। और इसको हमारे काम में यूज़ करने से कोई रिस्क तो नहीं है, डेंजर तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा सा रिस्की काम करते हैं, यानी कि थोड़ा सा पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंट हमारा अगर सही नहीं रहता है तो हो सकता है कि ज़्यादा वोल्टेज निकल जाए, करंट सेट करंट से ज़्यादा निकल जाए वगैरह वगैरह। इस तरह का अगर इशू हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो हम एक एक करके इसको चेक कर लेते हैं कि इसके एक्यूरेसी वगैरह क्या है और किस तरह से हैं, क्या किस तरह से काम कर रहा है। इसके मैं पावर कनेक्ट करता हूँ एक बार के लिए। ये कनेक्ट किया मैंने डीसी। और इसका जो बटन है ये अच्छा है, फ्रंट में दिया है, छोटा स्पेस है, बट ये डायरेक्टली मैकेनिकल स्विच जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इससे क्या होता है, डायरेक्टली आपका इससे पूरा का पूरा इसी जो इसमें वोल्टेज जा रहा है वो हट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे कि जैसे डिजिटल पैनल, जैसे ये बटन है, इस तरह का बटन दे देता है इसके लिए, ऑन ऑफ के लिए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मेमोरी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 लॉक है, कीपैड लॉक कर सकते हैं, और इसको पुश करके रखोगे तो अनलॉक हो जाएगा। और रहा बात डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल, तो आपको दिख रहा होगा ये अभी हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि ये ऑन नहीं है। जैसे मैं ऑन कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
तो ये 3 वोल्ट 5 एम्पीयर सेट है फिलहाल के लिए। और अगर देखा जाए तो एलसीडी का कलर थोड़ा सा मतलब ठीक है। और साइड एंगल देखा जाए तो यहाँ पे अगर साइड से दिखाऊं तो इस साइड से भी विजिबल है, इस साइड से भी, इस साइड से भी विजिबल है। और कुछ इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से भी, मतलब दिखने में कोई मतलब विजिबिलिटी में कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन का, बट छोटा है थोड़ा सा। और थोड़ा बड़ा होता तो मज़ा आता है, मतलब डेस्क में रखने से मतलब दिखता है, दूर से भी दिख जाता है। पर कोई नहीं, ये काम का चीज़ है अगर देखा जाए तो। और ये है 100 वाट पर, यानी कि आपको यहाँ पे 20 वोल्ट तक ही 5 एम्प्स का मिलेगा आपका आउटपुट। करंट जो है आपका 5 एम्प्स ओनली 20 वोल्ट तक ही मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो आपका करंट कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल इसमें 100 वाट पे है। और ये 60 वोल्ट 5 एम्पियर 100 वाट, यानी कि ये है 60 वोल्ट 5 एम्पियर और 100 वाट। तो अगर हमारे लैपटॉप में मैक्सिमम 20 वोल्ट ही हम यूज़ करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा इसमें। और थोड़ा सा ये डीसी मशीन कॉस्टली भी है, एज यूजुअल जो नॉर्मल मिलता है उससे काफ़ी कॉस्टली है। और एक्यूरेट भी है, इसमें नॉइस लेवल भी बहुत कम है देखा जाए तो। और ऑन लोड नॉइस नहीं है बिल्कुल भी। और ये राइजिंग वगैरह पे मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा दिक्कत मेरे को मतलब इस रेंज में मतलब इसमें नहीं नज़र आया। और इसके स्ट्रेस टेस्ट भी मैंने किए हैं, जैसे कुछ देर चला के रखा है मैंने, कम से कम 1 आवर उसको लोड डाल के, वेरिएशन लोड पर, यानी कि कभी ज़्यादा कम लोड पे इसको मैंने रख के देखा है। मैं दिखाता हूँ कैसे देखा है और किस तरह से ये सैंपल करता है, मतलब जब ऑन होता है तो प्रॉपरली ऑन होता है या नहीं होता है, सब कुछ चेक करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये रहा मशीन हमारा। अब बात आता है कि ये शट एक्यूरेसी का हिसाब किताब क्या है। तो इन्होंने जो दिया है कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे है, तो ये क्लेम कर रहे हैं 10 मिली वोल्ट का अगर एक्यूरेसी का, और 2 मिली एम्पियर का प्लस माइनस। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह से ये काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सेटअप चेंज करूँगा ताकि ये मेरा डीएमएम भी दिख जाए। और जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रख लेता हूँ मैं। और सबसे पहले नो लोड में इसको टेस्ट करेंगे कि बिना लोड पे ये किस तरह से चलता है, मतलब क्या आउटपुट देता है ये सेटिंग के हिसाब से। ये मैंने सोल्टर लगा दिया मैंने, शायद इसको प्रेस करके रखा जाए तो सही लगेगा। तो ये 20 वोल्ट अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये है हमारा, मैंने सेट किया अभी 20 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसको मैं एकदम जीरो से ले आता हूँ, 0 वोल्ट। और इसका सेटअप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई थिंक इसमें डिस्चार्ज फंक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। अगर मान के चलो मैं भी ऑफ कर दिया मैंने और ये ऑन किया, तो ये थोड़ा सा सही, यानी कि ये कम हो रहा है, 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 मिली वोल्ट के आसपास ऐसा दिख रहा है आउटपुट पे। पर चलेगा, कोई इशू नहीं है। अभी ये 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 है। अब एक बार के लिए मैं इसको 1 पे करता हूँ, 1 वोल्ट 10 वोल्ट पे कर लिया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के हिसाब से ये क्या आउट कर रहा है, 0.999, यानी कि 99 यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, थोड़ा सा तो है। 2 वोल्ट पे ये 1.99 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 1.99 आ गया। 2.99 ठीक है, और 3.99 ठीक है, 4.99, यानी कि 5 वोल्ट थोड़ा सा इसमें है प्लस माइनस, वो तो उन्होंने लिख ही रखा है। 7 वोल्ट पे एकदम प्रॉपर 7 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पर। 8 वोल्ट पर 7.99 दिख रहा है। और 9 वोल्ट पे 999 वोल्ट तो सही है। 10 वोल्ट पे अगर देखा जाए तो 9.9, यहाँ पे भी 9.9 है। अगेन यहाँ पे देखा जाए 11 वोल्ट पे तो 11 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, यहाँ पर 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। 13 ठीक है, 14 ठीक है, 15 ठीक है, 16 भी ठीक है, रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है 16.17 भी ठीक है। और 18 और 19 20, तो ये 20 का भी मतलब प्रॉपर आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा कि 20 वोल्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि आउटपुट नो लोड में लगभग मतलब लगभग क्या सही है। 21 वोल्ट यहाँ पे है, 22 23 24, ये आउट ऑफ लिमिट हो गया क्योंकि मैंने 20 पे सेलेक्ट किया है। 23 और ये हो गया 24,
25 सॉरी, और ये होता है आपका 26, तो 25.99 यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे सही दिखा रहा है, लेकिन आउटपुट में थोड़ा सा अलग है। 27 पॉइंट यानी 26.99, तो लगभग देखा जाए तो ये प्लस माइनस का एक्यूरेसी जो इन्होंने बोला है उससे थोड़ा सा अलग है, पर चलता है, कोई मतलब इसमें खास कोई फर्क पड़ता नहीं है अपने को, इससे मैनेजेबल है, मतलब ज़्यादा इधर उधर है नहीं ये। उसके बाद जो जो चीज़ हमने नो लोड पे देखा, अब उसको लोड डाल के देखेंगे। तो लोड डाल के देखने के लिए हमको सेटअप करना पड़ेगा कि उसके लिए तो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ इसके लिए डीसी लोड। तो मैंने काफ़ी तगड़ा केबल लगा रखा है ताकि इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, यानी कि ये जो केबल है इसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना के बराबर आप समझ लो कि रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं जैसे कि बोला था कि इसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो स्पेस नहीं मिल रहा है मुझे। अब इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक साइड, अब ये दूसरे साइड को कनेक्ट करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा तो कैसे कनेक्ट होगा। चलो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 2 एम्पियर का लोड, तो ये 2 एम्प्स का लोड यहाँ पे दिख रहा होगा, और 2 एम्प्स का लोड देने के बाद 30 वोल्ट यहाँ पे 1.997 यानी कि रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है पर मैनेजेबल है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.99 है। तो यहाँ पे 2 एम्प्स का लोड है अभी फिलहाल के लिए, और 2 एम्प्स पे भी 30 वोल्ट, बहुत माइनर सा फ्लक्चुएशन यानी कि 29.99 और 30। तो हम डीएसओ में देखेंगे इसको मेजर करके। अब आते हैं हम सीधे सीधे 1 वोल्ट पर, 1 वोल्ट पे 0.99, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और हमको रेजोल्यूशन प्रॉपर मिल जाए, यानी कि प्रॉपर 1 वोल्ट के आसपास जितना है पहले देखा था नो लोड पे उतना ही है। और एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा फुल लोड डाल देता हूँ इसके ऊपर। करंट सेट हो गया यहाँ पर 5 वोल्ट, सॉरी 5 एम्स, और यहाँ पे मैं इसको 5 एम्स लोड डाल देता हूँ। तो ये 5 एम्स का अभी लोड है फिलहाल के लिए, जितना इसका कैपेसिटी है उतना ही मैंने लोड डाल दिया इसके ऊपर। फिर भी सप्लाई में ज़्यादा कुछ यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस नहीं है। तो एक बार के लिए मेरा हाथ आने से फोकस हो जा रहा है मेरे हाथ पर, तो मैं कुछ एक ले लेता हूँ जैसे कि मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पे 1.99 है और यहाँ पे 2.00, तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। मैंने जो वाला 3 वोल्ट पे 2.99, यहाँ पे 3 वोल्ट रीडिंग आ रहा है, 4.993 लोड दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने 5 एम्पियर का लोड डाल रखा है। यहाँ पे टोटल मैक्सिमम एम्प्स जो यहाँ पे है वो है यहाँ पर 5.200। उसके बाद में आप देखोगे 4.0 यानी 3.99, 4.99, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट पे 5.99, 7 वोल्ट, 7 वोल्ट के अलावा अब आ जाते हैं 8 वोल्ट, 8 वोल्ट भी ठीक है, 7.99 है, कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। 9 वोल्ट, 10, 12, 11.99, 12 भी आ जा रहा है। उसके अलावा 14, 13, तो 13 वोल्ट है यहाँ पर, 14, 14, 14 दिख रहा है यहाँ पर, 15, 15 है, 16, 16 वोल्ट यहाँ पे भी 16 है, यानी कि पूरा फुल लोड पे भी जो एक्यूरेसी नो लोड पे है वो आसपास रह रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा इधर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब 18 वोल्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 18 आ रहा है, यहाँ पे भी 18 आ रहा है, और अभी भी करंट का कंजप्शन उतना ही है 4.992, यानी कि मैनेजेबल है, ठीक है, प्लस माइनस जो इन्होंने बताया है सही है। उसके अलावा 20 वोल्ट यहाँ पे दिया मैंने, जैसे 20 वोल्ट पे अभी 20 वोल्ट प्रॉपर आउटपुट कर रहा है और 4.99 ऐसा आ रहा है। अब इसके ऊपर अगर मैं लेता हूँ तो होगा क्या, करंट कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 वाट का ही आउटपुट है, तो जैसे कि 5 एम्पियर का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये 20 वोल्ट तक मैक्सिमम आपको मिल जाएगा 100 वाट पर। अब उसके ऊपर जैसे कि मैं लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा
ये कम होने लग गया यहाँ पर, ये इसका आउटपुट वाटेज कम होने लग गया। तो हमको जो यूज़ करना है 20 वोल्ट तक ही हमें करना है, और 20 वोल्ट ही करते हैं हम मैक्सिमम। तो करंट सेट फिर वापस ले आता हूँ यहाँ पर 5.22। तो इस तरह से एक्यूरेसी जो है लगभग मतलब वोल्टेज आउटपुट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसमें जो नॉइस लेवल क्या है इसके, और नॉइस लेवल क्या है, किस तरह से नॉइस इसमें आउटपुट कर रहा है। तो उसके लिए फिर से सेटअप चेंज करना पड़ेगा हमको। मैं इसको लोड हटा देता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम DSO। और मेरे पास स्पेस ही नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको ले आता हूँ। इसको बंद कर दिया मैं। वापस चालू कर लेते हैं। DSO सेटअप करते हैं यहाँ पर। ये मैंने कनेक्ट कर दिए ग्राउंड। सॉरी, ये थोड़ा सा एक बार के लिए मैं क्लिप्स ले लेता हूँ ताकि नॉइस चेक करने में काम आए। ये इसमें स्पेस नहीं हो रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे कनेक्ट, ये हो गया यहाँ पे कनेक्ट। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि नॉइस लेवल क्या है यहाँ का, यानी कि नो लोड का नॉइस क्या है, किस तरह से मतलब इसमें नॉइस है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करेंगे। बट मैं देख रहा हूँ कि मैंने थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ कर दिया, इसको भी निकाल देना चाहिए जब नॉइस चेक किया जा रहा हो। तो इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार के लिए, इस केबल को, एंड देन देखेंगे कि इसमें क्या है नॉइस लेवल। तो एक चैनल में ऑफ कर देता हूँ कि अभी ये नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 50 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट। और 100 मिली वोल्ट पर अगर देखा जाए तो मैं दिखाऊँ यहाँ पर 100 मिली पर यहाँ पे पीक टू पीक 192 200 मिली वोल्ट का पीक टू पीक वोल्ट यहाँ पे नॉइस लेवल है, जो कि नो लोड पर है एकदम। अगर थोड़ा सा इसका सेटिंग चेंज कर लेते हैं, हम बैंडविड्थ को लिमिट कर लेते हैं ताकि नॉइस अगर कम हो जाए। तो बैंडविड्थ लिमिट करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, बैंडविड्थ लिमिट मैं 20 कर दिया लिमिट उसका बैंडविड्थ को। अब देखते हैं इसको, इक्वेशन चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग अलग टाइम पे देखना है। ये हो गया, तो लगभग इसका जो नॉइस लेवल है यहाँ पे दिख रहा होगा, पिक टू पिक वही 164 200 के बीच में है। यहाँ पे जो नॉइस लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं मालूम। एक बार के लिए मैं पीसी में स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा होगा जो यहाँ पे नॉइस लेवल जो आ रहा है, वहाँ पे बीपीपी जो लिख के आ रहा है वहाँ पे 194। और एक बार के लिए मैं सिंगल कर लूँ तो दिख रहा होगा यहाँ पे 94 100 के बीच में आपका पिक टू पिक नॉइस जो है यहाँ पर जो नो लोड पर दिख रहा है। तो चलेगा, काफ़ी मामूली सा है। बट लोड पे क्या है वो लोड पे भी देखेंगे हम कि लोड पे क्या इसका नॉइस किस तरह से आता है। तो एक बार के लिए मैं इस पे क्या करता हूँ, लोड डालता हूँ पहले। तो लोड डालने के लिए फिर से मुझे सेटअप करने पड़ेंगे, और जैसे कि ये मशीन दिखे उस तरह से दिखाना पड़ेगा मुझे। तो एक बार के लिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि और भी इंस्ट्रूमेंट दिख जाए हमें। मैंने ये केबल जानबूझ के ऐसा वाला यूज़ किया है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा भी
रेजिस्टेंस ना हो केबल में, मतलब एक मामूली सा होना चाहिए, और इसमें बहुत ही कम है, हाई क्वालिटी का केबल है ये, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी का चांस नहीं है। अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ डीएसओ को एक बार के लिए, कि इस पे ऑन लोड मतलब वेरिएशन क्या है जब लोड डाल रहे हैं हम, उस कंडीशन में रिपल और या फिर नॉइस वगैरह किस तरह से ये इसमें नॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी कंफर्म कर लेंगे हम। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो अभी है ये, इसको मैं चेक करता हूँ। और इसमें एक अच्छा बेनिफिट दिया है कि इसमें डिले दिया है, डिले करने का आप इसमें सेटअप कर सकते हो, डिले आउटपुट निकाल सकते हो, ये एक अलग सी चीज़ है। मैं इसके लिए बाद में दूसरा एक वीडियो के थ्रू अपडेट करूँगा, क्योंकि इसमें ये मस्त चीज़ है, हमारे कब काम आता है ज़रूर मैं दिखाऊँगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने कुछ गलत प्रेस कर दिया। क्लियर सिलेक्शन, एस्केप करना पड़ेगा अपने को, ये हो गया एस्केप। वोल्टेज मैं सेट करता हूँ 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट पे क्या नॉइस है एक बार के लिए देखेंगे हम। तो ये है 1 वोल्ट, अगर देखा जाए तो प्रॉपर आउटपुट, अगर नो लोड पे देखा जाए तो ये लोड नहीं है, अभी यहाँ पे कोई पे लोड नहीं है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर 0 है ये वाला यहाँ पे। लोड डाल के भी देखेंगे तो नो लोड पे तो ये नॉइस नहीं है, बट यहाँ पे जो दिख रहा है थोड़ा सा मतलब एक स्क्रोलिंग हो रहा है, ये जो मतलब आपका वेवफॉर्म ऐसा लग रहा है कि नीचे आ रहा है। तो बेसिकली इन लोगों ने डिस्चार्ज का फंक्शन यूज नहीं किया है, और बेसिकली ये सस्ते वाले पावर सप्लाई में होते भी नहीं है डिस्चार्ज के लिए। तो ये जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है आउटपुट से, तब ये धीरे धीरे ये आ रहा है आपके पास, नीचे नीचे सप्लाई कम हो रहा है, बट ये डिस्चार्ज फंक्शन इसमें होना चाहिए, हर एक पावर सप्लाई में होना चाहिए था, क्योंकि हम डिजिटल जो बोर्ड पे काम करते हैं हम इमीडिएटली एक बार के लिए 0 होना चाहिए, फिर ऑन ऑफ जब करते हैं अगर उस बीच में ये प्रॉपरली बंद नहीं होता है तो थोड़ा सा हमको समझने के लिए बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। हालांकि उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो काफ़ी टाइम नहीं ले रहा है, ये बहुत कम समय में ये डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो ये 1 वोल्ट पे कोई नॉइस है नहीं नो लोड पर। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लूँ, मैं इसको 5 वोल्ट का रेंज ले आता हूँ, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट पे नहीं है, और इसको थोड़ा सा सेटअप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा देखना है कि इसको ये किस तरह से बढ़ता है, यहाँ पे जब चेंज होता है सप्लाई है उस कंडीशन में क्या ये दिक्कत करता है कुछ। तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, और मैं अब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी कोई सप्लाई आउटपुट मैं सेट किया नहीं है, 0 है। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया 1 वोल्ट, ये हुआ 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब इसका रेंज चेंज करना पड़ेगा, ये है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये 30 तक तो सही चला, उसके बाद चेंज कर लेते हैं, और 31, 32, और ये 33 है, 34, 35, 36। अब इसका थोड़ा सा लोकेशन मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब स्पेस नहीं है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, और ये हो गया 60। यानी कि ये 60 वोल्ट तक मैंने इसको 60 वोल्ट तक मैंने यहाँ पे दिखाया चेंज करके। और जब ये चेंज हो रहा है तो इसमें कुछ मतलब रैंपिंग का या फिर रिपल वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी नो लोड पर। अब लोड पे क्या होगा वो हम देखेंगे कि लोड पे किस तरह से ये काम करता है। तो लोड के लिए मैं यहाँ पे करंट भी मेजर करूंगा डीएसओ के थ्रू ही, ताकि जब लोड चेंज हो रहा है ऑन दैट केस ये कुछ मतलब रिपल नॉइस या फिर ऐसा कुछ कुछ मतलब वहाँ पे
एक्यूरेसी है या नहीं, यानी कि जब लोड पड़ता है उस टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप होता है तो कितना ड्रॉप हो रहा है वो देखेंगे। और इसको मैं टेस्ट करूँगा सिर्फ 20 वोल्ट तक, क्योंकि 20 वोल्ट तक ही हमारा काम है, उसके ऊपर हमारा काम है ही नहीं, तो आगे क्यों जाएंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और ये 60 वोल्ट तक है, मैं इसको वापस यहाँ पे इसको 0 वोल्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं सेट कर लूँगा 5 वोल्ट पर डिवीजन, और यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम इसका करंट जो है 5 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर। और उसके अलावा यहाँ पे हम चलेंगे, इसको ऑन कर देता हूँ मैं, और इसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीटली लोड डाल देता हूँ जो कि हमारे पास है 5 एम्पियर इसके पास, तो 5 एम्पियर हम मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। और उस कंडीशन में हम लोड ऑन लोड पे इसके वोल्टेज को चेंज करते हैं। ऑन दैट केस क्या होता है हम देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो एक बार के लिए फिर वापस आते हैं यहाँ पर। अब इसमें 5 एम्प्स है, मैं यहाँ पे करंट प्रोब एनेबल कर लेता हूँ यहाँ पर। तो करंट प्रोब भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो ब्लू कलर वाला है वो करंट प्रोब है, और जो है मेरे पास येलो वाला वो है वोल्टेज का प्रोब। तो दो प्रोब अभी का यहाँ पे ब्लू वाला करंट का है और येलो वाला वोल्टेज का है, ये दिख रहा होगा। और साथ ही साथ इसका थोड़ा सा मैं नॉइस के लिए बैंडविड्थ लिमिट तो ऑलरेडी है, उसका कुछ चलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो बैंडविड्थ का जो लिमिट है मैंने कर रखा था, इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं करना है, सैम्पलिंग प्रॉपर चाहिए। तो ये दो प्रोब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे चालू करता हूँ लोड, अब ये ऑन है। अब 1 वोल्ट सेट करता हूँ मैं, सिर्फ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट सेट किया और लोड चालू है। अब इसको आउटपुट करता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि 1 वोल्ट तो यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि मैंने इसका रेंज थोड़ा सा अलग रखा है। फिर वापस बंद कर लेते हैं यहाँ पे, और एक बार के लिए मैं करंट का भी मीटर ऑन कर देता हूँ ताकि ये भी मालूम पड़े। तो नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे ये तो ये वाला जो पोर्शन में आपको करंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑन वोल्ट चालू किया, 1 वोल्ट प्रॉपरली राइज किया है ये, और ये 5.12 दिखा रहा है जो कि सही है। करंट मेजर जो किया यहाँ पे भी 5.0045 है, तो 5 में थोड़ा सा वेरिएशन तो रहेगा डिवाइस टू डिवाइस। तो 5.12 एम्प्स यहाँ पे करंट दिखा रहा है जो डीएसओ में है, और यहाँ पे पूरा फुल ऊपर पड़ा हुआ है। अब वापस ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको फिर से अगर चालू करूँ तो दिखेगा कि ये सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको जो लोड है हमारे पास उसको हम चेंज कर उसको वेरी करते हैं, तो उससे को क्या होगा, थोड़ा सा अपने को इसमें दिखेगा कि उस टाइम पे वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसमें वेरिएशन क्या आ रहा है सप्लाई में, तो 1 वोल्ट पे ही पहले चेक कर लेते हैं, और बाकी अलग अलग वोल्टेज पे भी देखेंगे। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन 5 एम्प पे 20 वोल्ट तो कैसे राइज करता है, उसके बाद हम इसमें वेरिएशन करके देख सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। तो एक बार के लिए मैं वही स्क्रीन ले आता हूँ जो कि टीएसओ के हैं, और यहाँ पे कोई लोड नहीं है अभी, यानी कि अब मैं यहाँ इसको ऑन करने वाला हूँ 1 वोल्ट पे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हो गया 5.12 वोल्ट, और 1 वोल्ट है फिलहाल के लिए। मैंने ये चालू किया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 2 वोल्ट प्रॉपरली राइज किया, 3 वोल्ट, उसका रेंज चेंज करना पड़ेगा मुझे, 2 वोल्ट पर डिवीजन हो गया ये। और ये 3 वोल्ट है अभी, ये 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है यहाँ पर, 6 वोल्ट भी बीमेक्स पे दिख रहा होगा यहाँ पर, 7, और वापस से इसको मेरा रेंज चेंज करना पड़ेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि ये 20 वोल्ट तक प्रॉपरली एकदम प्रॉपरली राइज किया, कहीं भी गड़बड़ी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। मतलब जो करंट मैंने इस पे लोड डाल रखा है 5 एम्प्स का, 5 से यहाँ पे एम्प्स दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो डीएसओ में जो मैंने सेट किया है, डीएसओ में जो दिख रहा है यहाँ पे, जो आउटपुट यहाँ पे जो मैंने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, कोई इसमें चेंजेस ज़्यादा आ नहीं रहा है, और ना ही बीच में कुछ नॉइस और ग्लिचेस आ रहे हैं। तो एक बार के लिए फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 5 एम्प्स दिखा रहा है, 5.14, यहाँ पे 5.0, और 20 वोल्ट है अभी फिलहाल,
और यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, दिख रहा होगा यहाँ पर अगर तो ये एकदम स्टेबल है, इसमें कोई मतलब दो राय है नहीं। और वीमैक्स पे 20.3 दिखा रहा है और यहाँ पे करंट दिखा रहा है आपको, और कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिख नहीं रहा है, तो सही है। अब देखेंगे हम इसमें कुछ मल्टीपल डबल स्टेज वाले करंट लोड डाल के और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी वगैरह, और मतलब क्या कहते हैं इसको, अलग अलग लोड डाल के देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, राइजिंग क्या है, कितने टाइम पे ये राइज हो जाता है, कितने टाइम में ये फॉल होता है, सप्लाई ऑन करने से वो देख लेते हैं एक बार के लिए पहले। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोड यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, और राइजिंग एज इसका देखेंगे हम कि कितना वोल्ट, कितना जल्दी राइज करता है। 10 वोल्ट पे है ये, मैंने 10 वोल्ट पे सेट किया है। और इसको मैं एक बार सिंगल मोड पे चालू करता हूँ और देखते हैं कि कैसे राइज करता है। वापस से एक बार देखेंगे, 500 मिलीसेकेंड 100। तो यहाँ पे जो इसको टोटल टाइम जो लग रहा है ऑन होने के लिए, अगर मैंने यहाँ पे सेट किया है कितना सेट किया है मैंने यहाँ पर 100 मिलीसेकेंड, तो कम्प्लीटली राइज होने के लिए इसको लग रहा है 130 मिली, पकड़ लेते हैं ये 200 मिली 200 मिलीसेकेंड के आसपास ये टाइम ले रहा है 0 से 20 वोल्ट तक आने के लिए। अब बात करते हैं इसको, मैं एक बार चैनल ऑन ऑफ कर लूँ और यहाँ पे ग्लिचेस का, तो कोई ग्लिचेस नज़र नहीं आ रहा है जब फुल लोड पे है, यानी कि जो मैं इसको अभी चेक कर रहा हूँ ये कम्प्लीटली फुल लोड पर है और यहाँ पे एकदम प्रॉपर ये राइज कर रहा है, यानी कि इसमें कोई गड़बड़ी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे काम का है ये। तो ये प्रॉपरली राइज किया है और इसमें कोई भी ग्लिचेस नहीं है। एक जगह पर रैम दिख रहा है तो वो मैनेजेबल है, बहुत कम है, यहाँ पे एक जगह पे दिख रहा है, बट ये गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे मैनेजेबल है, चलेगा, ये कोई इशू नहीं है अब देखा जाए तो। और टोटल टाइम जो है इसको राइज होने के लिए 100 मिली सेकेंड यहाँ पे सेट किया है। तो अगर मैं इसको एक जगह से मूव करूँ, जीरो पोजिशन यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, तो ये 100 मिली वोल्ट मिली सेकेंड पर डिवीजन 100 एंड 200, तो 200 के आसपास ये राइज होने के लिए टाइम ले रहा है, तो कोई ज़्यादा कुछ इसे ये नहीं है। और बात किया जाए करंट वाला का, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि ये पिक करंट में आई थिंक कुछ लोचा तो है, लोचा है क्या ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पिक करंट जो हैं वो जा रहे हैं, यानी कि 2 एम्पियर पर डिवीजन है, तो हमारे पास टोटल लिमिट है 5 एम्पियर, तो 2 2 4 एंड ये हाफ, तो 5 एम्पियर से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लगभग ये 2 4 6 8 8 एम का पिक करंट इसमें आ रहा है। तो 8 एम से फिर नीचे आ रहा है ऑन लोड पर, यानी कि इसका जब लोड है इसमें, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला स्पाइक में दिखा देता हूँ वहाँ पे एक बार के लिए इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ पे स्पाइक जो दिख रहा है एक ऊपर ऊपर साइड में, ये जो इसी को मैं कह रहा हूँ ये 8 एम्स का पिक है, क्योंकि ये 2.0 एम पे, मैंने 2 एम्पियर पे मैंने सेट किया हुआ है लोड पर डिवीजन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 3 डिवीजन ऊपर से जाके फिर नीचे डिवीजन पे आया है, इसी को मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ी है क्या, पर क्या ये मैनेजेबल है कि नहीं है उसको हम देख लेते हैं। और ऑलवेज पीक करंट तो दिखेगा ही लोड पर, ऑन लोड पर। ऑफ लोड में यानी कि जब लोड नहीं रहता है उस कंडीशन में कुछ पीक करंट का इशू है या नॉइस है क्या, उसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस से आते हैं या फिर यहाँ पर मैं लोड ऑफ कर देता हूँ, ये हो गया लोड ऑफ, और इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको रन कर लेंगे हम, इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कर लेंगे हम, यहाँ पर सिंगल कर लेता हूँ मैं, इसको ऑन करते हैं। तो ये नो लोड पे कोई पिक यहाँ पे स्पाइक नहीं है, यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ बिना मतलब का लोड यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा है।
ऐसे तो लोड है नहीं तो दिखाएगा नहीं, बट लोड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, 1 एम्प्स का कर देता हूँ लोड और देखते हैं कि क्या है। तो ये ऑफ कर दिया मैं और इसको 1 एम्प पे चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये 1 एम्प पे मतलब ये जब ऑन होता है तो ये पीक अपना जो इसका पीक करंट जो है ऑन के टाइम पे वो जाना ही जाना है, इसको इस तरह से है। और तो कितना टाइम के लिए है वो एक बार के लिए मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर लेस टाइमिंग के लिए है तो मैनेजेबल है। तो उसको देखने के लिए मुझे थोड़ा सा ट्रिगरिंग चेंज कर लेता हूँ मैं, ट्रिगर ऑप्शन चैनल 4 कर लेते हैं हम, और इसको चैनल 4 पे ये कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको सिंगल प्रेस कर लेते हैं एक बार के लिए, वापस सैंपल लेता हूँ मैं। अगर देखा जाए यहाँ पे ये आ रहा है, वापस एक बार सैंपल ले लेते हैं। तो ये फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि 2, 4, 6 और ये आ जाता है मतलब 7:30 के आसपास। तो इतना टाइम के लिए ये, अब ये कितना टाइम है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 मिली सेकेंड, तो 2 मिली सेकेंड यानी कि दो दो यानी कि 2.5 मिली सेकेंड तक ये आपका पीक करंट यानी कि टोटल करंट जिसमें इसमें जितना आउटपुट है वो आउट कर रहा है। आफ्टर दैट ये लोड पे आ रहा है, यानी कि ये लोड हमारा यहाँ पर है। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिखाता हूँ मैं, तो एक स्पाइक दिख रहा है ऊपर गया हुआ है ब्लू कलर का। तो ये जो है यहाँ पर ए मैक्सिमम, यानी कि मैंने सेट किया है सिर्फ आगे में लोड सेट किया है 1 एम्प का, बट ये जो आउट कर रहा है ये दिखा रहा है 7.5 8 एम्प्स के आसपास अराउंड ये पीक करंट आउट कर रहा है 2 मिलीसेकंड के लिए, जो कि थोड़ा सा अब दूसरे पावर सप्लाई में भी ये चीज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। तो 2 मिलीसेकंड बहुत मतलब कम होता है मैनेजेबल है। और मतलब इसको यूज़ करने से पहले आपको ऐसा करना होगा कि आपको पावर बटन पहले से प्रेस करना होगा, तो इस केस में ये नॉर्मली वर्क करेगा। लेकिन अगर 2 मिलीसेकंड में कुछ नहीं होता है आपके डिवाइस को तो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लगा कर सकते हो अगर लोड है तो। अगर लोड नहीं है, अगर लोड नहीं है आपके पास, ओपन लोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो। तो ये थोड़ा सा मतलब आप देखोगे तो अलग अलग तरह से हमने इसमें देखा। तो थोड़ा सा ये स्पाइक जो दिख रहा है मुझे थोड़ा सा यही वरीड कर रहा है। बाकी इसमें नॉइस लेवल तो बहुत अच्छा है, नॉइस का कुछ इशू ही नहीं है, और वोल्टेज का एक्यूरेसी भी प्रॉपर है। और बिल्ड क्वालिटी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्पेस कम्पैक्ट है और मतलब हल्का है, एसएमपीएस बेस्ड है ये। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वोल्टेज लेवल पर करंट का आउटपुट एक्यूरेसी अगर देखा जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और स्ट्रेस टेस्ट एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रेस अगर इसको हम थोड़ा सा चलाते हैं, यानी कि मल्टी लेवल पे जो वेरिएशन, मतलब एक बार क्या होता है कि जैसे कि आप 1 एम्प पे है, 1 एम्प से 2 एम्प स्विच करते हो, 1 एम्प लोड पड़ा है, 1 से फिर 2 जाओगे, यानी 1 से 2 जाएगा, 1 एम्प और एक प्लस होगा। उस केस में थोड़ा सा इशू रहते हैं कोई कोई पावर सप्लाई में। तो वो चीज़ एक बार के लिए हम यहाँ पे मेजर करते हैं और देखते हैं कि वो सही है इस केस में या नहीं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पर। मेरे जो, सॉरी, इसको सेट कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि उसका ये भी दिखे। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट मोड पे जा रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे टॉगल पे, चलो इसी पे चल जाते हैं। 1 एम्प से 4 एम्प, यानी कि इसमें 1 एम्पियर का जो लोड है कांस्टेंट रहेगा और 4 एम्प पे वेरिएशन करेगा। तो इसको मैंने किया ऑन, अब ये हो गया, ठीक है। अब डीएसओ को थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पर। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 1 एम्प कांस्टेंट है और वापस यहाँ से 4 एम्प पे भी जा रहा है, और ये यहाँ पे डीएसओ में आपको वेरिएशन दिख रहा होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वोल्टेज कर लेता हूँ कम, और इसका थोड़ा सा इसका इक्वेशन चेंज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा भी चेंजेस दिखे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मेरा प्रोब है। अगर मैं इसको वापस से ऑफ कर दूँ यहाँ पर, आप देखो 0 है, 0 यहाँ पे हुआ, और 0 से जैसे ऑन किया तो ये आया कहाँ पर, 1 वोल्ट 1 एम्प यहाँ पे आया है। अब जैसे कि हम इसमें अब इसको वेरिएशन करूँगा तो ये 1 एम्प से ऊपर जा रहा है, यानी कि 3 एम्प ऊपर जा रहा है। तो
सही है, मतलब और अगर देखा जाए तो इसका वोल्टेज भी ड्रॉप भी नहीं है, यानी कि इस पोजीशन में अगर देखूं मैं तो वोल्टेज ड्रॉप मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं पर। ये लाइन आप देख सकते हो स्ट्रेट है, मैं एक बार के लिए स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो इसमें जो जो ब्लू कलर का है वो लोड वेरिएशन है, आप देखोगे 4 नंबर प्रोब का लोकेशन 0 पर है, 0 से 1 एम्प है और 1 एम्प से 3 एम्प ऊपर जा रहा है। तो ये जो चीज हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ, ऑफ। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर, वापस एक बार बंद कर लेता हूँ यहाँ पर, ये बंद किया मैंने, ये किया ऑन, तो ये 1 एम्पियर तक जाएगा, 1 एम्पियर का जो है यहाँ पर। उसके बाद मैं इसको चेंज करता हूँ मोड, तो ये 1 एम्प से 3 एम्प्स ऊपर जा रहा है और 3 एम्प से नीचे आ रहा है। 3 एम्प से 4 एम्प्स टोटल लोड पड़ रहा है इसके ऊपर, और 4 एम्प से नीचे 1 एम्प पे आ रहा है, 1 एम्प से फिर 4 एम्प पे जा रहा है, 4 एम्प पे जा रहा है। तो इस तरह से है। अगर इसमें देखा जाए तो वोल्टेज का लेवल कांस्टेंट रह रहा है, कोई इशू नहीं है, वोल्टेज में कोई ड्रॉप नहीं है। अब इसका थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, हम कर लेंगे यहाँ पर 5 एम्प्स, जो कि इसका मैक्सिमम लिमिट है हमारे को, तो इसको 5 एम्प्स कर लेता हूँ, यानी कि पल्स में अगर चेंज कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 5 एम्प्स। ओके, अप्लाई ऑन ट्रांजिशन, पल्स, सेटिंग थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, एक बार के लिए फिर से चेंज कर लेता हूँ मैं, 40 एम्प्स और ये आता है 5 एम्प्स। ओके, अब इस पे अप्लाई कर देंगे, ऑन करता हूँ, ये हो गया ऑन। तो ये फिर से वही चालू हो गया सीक्वेंस। अब देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो अब क्या हो रहा है, ये 5 एम्प पे जा रहा है, यानी कि 1 वोल्ट पर डिवीजन आप प्रोब देख सकते हैं, 4 नंबर 2 वोल्ट पर डिवीजन है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1 वोल्ट पर डिवीजन, ताकि प्रॉपर आइडिया लगे। तो यहाँ पे 0 से 1 एम्प पे कांस्टेंट है, 1 एम्प्स के बाद में फिर आपका 5 एम्प्स जा रहा है। तो इस केस में भी ये सप्लाई मतलब चेंजेस कुछ नहीं आ रहा है। अब टाइम थोड़ा सा इसका इक्वेशन मोड चेंज करते हैं हम, इक्वेशन मोड, इक्वेशन कह रहा हूँ सॉरी और इसका थोड़ा सा फास्ट टाइमिंग पे देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी है क्या, और इसका राइजिंग एज पर एक बार सिंगल लेते हैं कि राइज पे क्या हो रहा है ये। तो ये करंट भी पूरा एकदम मस्त राइज कर रहा है, एकदम कहीं पे बीच में ग्लिचेस नहीं है। और फॉलिंग अगर देखा जाए तो फॉलिंग पे क्या है, फॉलिंग भी देख लेते हैं। फॉलिंग पे भी कोई ये नहीं है, नॉइस का तो बात ही नहीं है यहाँ पर। जिस जिस हिसाब से ये नॉइस इसमें रिड्यूस मतलब कंट्रोल किया है इन्होंने, अच्छी बात है। तो लगभग मिला के ये जो सप्लाई है प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिफ्टी लोड तो प्रॉपर ले रहा है ये। फिर से एक बार इक्वेशन मोड चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये लोड लेने में कहीं भी ये पीछे नहीं हट रहा है, और मतलब प्रॉपर लोड ले रहा है। तो जितना मेरे को आइडिया है थोड़ा बहुत, उस हिसाब से मैंने इसको चेक कर लिए। और भी पैरामीटर्स होते हैं, बट उतना मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो जो रिक्वायर रहते हैं लैपटॉप पे काम करने के लिए, बोर्ड्स में एक बेंच पावर सप्लाई जो होना चाहिए जिस तरीके से, वो लगभग ठीक है। बाकी के फंक्शन इसमें है, आपका वो सीपीयू वीपी का फंक्शन है, आप उसको यूज कर सकते हो। डिलेयर है, जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा करके वोल्टेज बढ़ाना है, वो फंक्शन इसमें एक अच्छा दिया हुआ है।
और भी अलग-अलग फंक्शंस हैं, मेमोरी है, आप सबको यूज़ कर सकते हो। तो एक छोटा-सा एक रिव्यू था एक पावर सप्लाई का, आप इसको रेफ़रेंस ले सकते हैं, जिसको आप काम में ला सकते हैं। इसको देख के आप मतलब चूज़ करने के लिए आपको थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा, अगर जिसको आइडिया नहीं होता है कि पावर सप्लाई कैसा लें लैपटॉप रिपेयर के लिए, या फिर एक बेंच पावर सप्लाई में क्या-क्या चेक करने होते हैं। तो एक छोटा-सा जानकारी है, और आप चाहो तो ये चीज़ परचेज़ कर सकते हो। ये अच्छा है, मैं खुद अभी उसको यूज़ करने वाला हूँ, एक सेकेंडरी पावर सप्लाई के हिसाब से। तो ओवरऑल ये ठीक है, जो बट प्राइस रेंज थोड़ा-सा नॉर्मल पावर सप्लाई से थोड़ा-सा महँगा है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसको लिया है टूल वर्ल्ड से, आप वहाँ से ले सकते हो। अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, यानी कि किसी से मैंने पैसे नहीं लिए इसके लिए, और मैंने खुद से खरीदा है इसको, और उसको आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ। तो एक छोटा-सा रिव्यू था मेरे नॉलेज के हिसाब से। आप इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं या फिर इसमें कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।